हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। देखो, आप लोगों का डीएलएड एग्जाम 8 जून से स्टार्ट हो चुका है और जो कि 22 जून तक चलने वाला है। तो जिस बच्चे का एग्जाम लास्ट में है, लास्ट के टाइम में 20 तारीख को, 21 तारीख को, 18 15 तारीख को है ना, उसके पास अभी टाइम है कि वो अभी तैयारी करें, पीछे का रिवीजन करें, तो आपको बेनिफिट्स होने वाला है। तो मैं यहां पे आपको करवाने वाला हूं डीएलएड एग्जाम के लिए हिंदी के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तभी आपको फायदा होगा। बीच में छोड़कर जाओगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइएगा, ये 4 ऑप्शन में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, मैं कहता हूं जब भी आपको शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पहचानने के लिए आए, सबसे पहले आपको चारों ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना है। ऑप्शन ए है भाई बहन जा रही है, ये तो पहले ही गलत हो गया। भाई बहन ये बहुवचन है, क्योंकि दो गो है, बहुवचन है, तो जा रही है नहीं, जा रहे हैं होगा, गलत हो गया। बहुसंख्यक मनुष्य यहां आए थे, यह भी गलत है। सी नंबर है, निरअपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, यह सही है कि निरअपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, यह शुद्ध वाक्य है। सीता ने झूठ कही थी, सीता झूठ बोली थी, यह होता है, झूठ कही थी नहीं, बोली थी, तो यह भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, रूपक अलंकार बताइएगा। रूपक अलंकार कौन है? माया दीपक नर पतंग, बिमल बानी ने बीना ली, सीता का मुख मानो चंद्रमा है, काली घटा का घमंड घटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे कि कैसे हम ऑप्शन को काटते हैं। देखिए, अगर आप चौथा ऑप्शन को देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, यहां पे घटा घटा एक शब्द 2 बार आया है, तो जब एक शब्द 2 बार आता है ना, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी देखिए, सीता का मुख मानो चंद्रमा है, मानो आ गया, तो जहां पे मानो होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पे मानो होता है वो कैसा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहां पे देखिए, बिमल बानी ने बीना ली, यहां पे बो का क्या हो रहा है? यहां पे बो का फोटोकॉपी हो रहा है, बो वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जहां पे फोटोकॉपी होता है, जहां पे एक ही को वर्ण बार बार आता है, बो, उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो ये हो जाएगा क्या? अनुप्रास अलंकार। तो बचा कौन? एक को बचा, माया दीपक नर पतंग, ये रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यह बताइएगा। यह पुस्तक आपको कहां मिली? हमको अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। ये तो ये तो हमको शुद्ध लग रहा है कि यह पुस्तक आपको कहां मिली, यह शुद्ध है। प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, यह भी शुद्ध है। धीरे धीरे ध्यान से चलो, देखेंगे। गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य, ये गलत। देखिए, कभी भी दर्शनीय के साथ देखना नहीं आता है, ये गलत हो गया। दर्शनीय के साथ कभी भी देखना नहीं आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा, अशुद्ध है। अगला सवाल है, पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताइएगा। पीतांबर, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? आपको देखिए ट्रिक देता हूं, जब भी संधि विच्छेद वाला आए ना, आपको प्लस यानी कि प्लस के ट्रिक पर ध्यान देना है। देखिए, अगर हम मान लीजिए कि यहां पे प्लस को हटा देते हैं और अगर मान लीजिए प्लस को हटा के जोड़ देंगे तो सेम टू सेम आ गया। तो जब प्लस को हटा के जोड़ देंगे, सेम टू सेम आ गया, तो वो ऑप्शन कभी नहीं होगा। यहां भी देखिए, अगर हम प्लस को हटा देंगे, जोड़ देंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा पीतांबर, ये भी ऑप्शन गलत। यहां भी अगर हम प्लस चिन्ह को हटा के जोड़ देंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा पीतांबर, ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, पीत जोड़ अंबर पीतांबर। पीतांबर का संधि विच्छेद पीत जोड़ अंबर होगा। आप लोग ध्यान से मेरे बात को सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा, याद हो जाएगा आपको। अगला सवाल है, शब्द और अर्थ के बीच संबंध शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है। शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध दिखाता है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? शक्ति का।
उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शब्द शक्ति का। तो शब्द और अर्थ के बीच जो संबंध दिखाता है उसके लिए शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, साल वृक्ष के पत्ते धीरे धीरे लहरा रहे हैं। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित यानी कि शब्द क्या है? बताना है कि ये कौन सा पदबंध है। देखिए ये क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि धीरे धीरे लहराना, लहराना क्रिया है और ये इसकी विशेषता है धीरे धीरे, माने क्रिया विशेषण पदबंध। ये जो क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य के गुण कौन कौन है? समता, समाधि, प्रसाद, ये सभी आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य के गुण है। कौन कौन? समता, समाधि और प्रसाद, ये सभी आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य के गुण होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल है, लड़के गेंद खेल रहे हैं, ये किस वाक्य का उदाहरण है? लड़के गेंद खेल रहे हैं, ये सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य। जहां पे दो गो जुड़ल रहेगा तब वो मिश्र या संयुक्त वाक्य हो सकता है, लेकिन ये सरल वाक्य है, लड़के गेंद खेल रहे, ये सरल वाक्य है। अगला सवाल है, फूले हैं कुमुद फूली मालती, सधन बन फूली रहे, तारे मनो मोती अनगिन है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे? यहाँ पे देखिए ट्रिक, मनो, तो जहां पे मनो आ जाए, मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला सवाल है, अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्धा अलंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अलंकार के 3 भेद होते हैं। अगला सवाल है, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में होती है? तो वो होती है व्यंग में। यानी कि मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता वो किस अर्थ में होती है? तो वो व्यंग के अर्थ में होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, राम से सोया नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? जहां भी आ जाए नहीं जाता, अब जाए, वो भाववाच्य होता है, याद रखिएगा। भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य अन्य पुरुष में होता है, पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, नदी कलकत करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी यानी कि कौन सा पदबंध है? बहती चली जा रही है, यानी कि बहती चली जा रही है क्रिया है ना, नदी बह रही है माने क्रिया है, तो इसको बोलेंगे क्रिया पदबंध बोलेंगे। अगला सवाल है, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ है। नहीं देखते हैं, जूता चाटना मुहावरा का अर्थ, तो जूता कौन चाटता है? आप लोग तो जानबे करते होंगे। तो जूता यानी कि जूते चाटना मतलब चापलूसी करना, झूठ मूठ का चापलूसी करना। आप लोग आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, लोग जूते चाट रहे हैं नेतागण का, माने चापलूसी कर रहे हैं। तो जूते चाटना मतलब क्या? चापलूसी करना होता है। अगला सवाल है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो जुगुप्सा या घृणा। क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। ये विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है, जुगुप्सा या घृणा। अगला सवाल है, चरण कमल बुंदो हरियाई में कौन सा अलंकार है? देखिए यमक अलंकार का ट्रिक कहता है कि एक शब्द 2 बार आएगा, इसमें नहीं आया तो यमक अलंकार नहीं। श्लेष्म अलंकार का ट्रिक कहता है कि श्लेष्म का मतलब होता है चिपका होना, अंत में यानी कि एक शब्द के अलग अलग अर्थ होगा, तो श्लेष्म अलंकार का भी ट्रिक। अतिशयोक्ति अलंकार कहता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, तो बढ़ा चढ़ाकर भी यहाँ नहीं बोला गया है। तो चरण कमल बुंदो हरियाई ये रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अलंकार में उपमा और उपमेय के बीच अभेद किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मगन। मगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो याद रखिएगा कि जो मगन है, मगन में 3 गो गुरु वर्ण होता है। मगन में क्या होता है? 3 गो गुरु वर्ण होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबाए। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए। वाक्य में नाको चने चबवाए का क्या अर्थ मिलता है? बताना इसका अर्थ क्या है? मतलब बहुत परेशान करना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो क्रांतिकारी थे उस यानी कि उन्होंने अंग्रेजों को खूब नाको चने चबवाए, माने नाको चबे चबाए माने
जो क्रांतिकारी जो वीर थे यानी कि अपने भारत के, उन्होंने क्रांतिकारी को बहुत परेशान किया, माने नाको चने चबवाए उन अंग्रेजों से। अगला सवाल है, कोमल नयनों से पत्थर बरसने लगे। कोमल नयनों से पत्थर क्या होने लगे? बरसने लगे। रोज मिलने पर भी मन तरसने लगे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए मैंने कहा कोमल, कोमल माने होता है बहुत ही कोमल, और पत्थर, कोमल और पत्थर ये एक दूसरे का अपोजिट है। कोमल और पत्थर क्या एक दूसरे का अपोजिट है, तो जहां भी एक दूसरे का विरोध में होता है उसको बोलते हैं विरोधाभास अलंकार। अगला सवाल है, किसी वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन तगन जगन रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण है। अगर यहाँ पे 12 गो वर्ण दे दिया है ना तो गिनने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए बसंत तिलका में होता है कितना वर्ण? तो बसंत तिलका में 14 वर्ण, बंसस्त में 12 वर्ण, मांदाक्रांता में 17 वर्ण, मालिनी में होता है 15 वर्ण। तो बोला है कुल 12 वर्ण किस में होते? तो बंसस्त में होता है 12 वर्ण। अगला सवाल, समान वर्णों की आवृत्ति वाले अलंकार को क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, जहां पे फोटोकॉपी हो, एक एक वर्ण बार बार आए तो उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, याद रखिएगा। अनुप्रास अलंकार के 5 गो भेद होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? चाकू से, तो जहां पे हथियार वाली चीज हो ना उसको करण कारक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे करण से लग गया ठीक, तो करण कारक हो जाएगा ये। अगला सवाल, आपादान कारक नहीं होगा। आपादान काहे नहीं होगा? क्योंकि आपादान कारक वहां होता है जहां पे कोई चीज अलग हो रहा है। चाकू से, ये हथियार वाली चीज में करण कारक होता है। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल है ये गद्यांश वाला। देखिए मैं कहता हूं आपसे कि जब भी आपसे गद्यांश वाला सवाल पूछा जाए ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गद्यांश को सबसे पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर क्वेश्चन से अगर आपको उत्तर नहीं पता चले तब आपको गद्यांश को पढ़ना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे गद्यांश कैसे पढ़ा सकता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ ना ये बहुत ही बड़ा गद्यांश है, स्क्रीन पर यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको, इसलिए ये वाला क्वेश्चन को ना मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है जी, माफ कीजिएगा क्योंकि मेरे पास स्क्रीन पे वीडियो बन रही है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे ये बहुत बड़ा गद्यांश 2 पेज में लिखा गया है, तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर जब मैं इसको पूरा छोटा करके दिखाऊंगा तो आपको साफ दिखेगा ही नहीं। अब देखिए अगला सवाल है, जो समास विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह डेश समास कहलाते हैं। तो जो समास विशेषण विशेष उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं ना उसको कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। तो जो समास विशेषण विशेष उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उसको कहते हैं कर्मधारय समास। अगला सवाल है, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? जहां पे लग जाए जो उसको कहते हैं कर्मधारय समास, याद रखिएगा। देव जो महान है जहां पे जो वाला लग जाए ट्रिक उसको कहते हैं कर्मधारय समास। अगला सवाल है, सम्राट का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बताइएगा। सम्राट का स्त्रीलिंग पूछा है तो सम्राट का स्त्रीलिंग साम्राज्ञी होता है। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होता है? साम्राज्ञी। अगला सवाल है, शुद्ध वाक्य पहचानिए, सॉरी अशुद्ध वाला पहचानना कौन सा है? अशोक को सब मालूम है, यह तो शुद्ध लग रहा है। यह कृति दिनकर की है, अंग्रेजी लिपि रोमन है, कल रूपम ने कपड़े खरीदे। आपको बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो अंग्रेजी लिपि रोमन है, ये अशुद्ध है। अंग्रेजी लिपि रोमन है नहीं, रोमन में है, ये होना चाहिए, तो अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, आत्मविश्वास शब्द में समास है। आत्मविश्वास माने आत्म पर विश्वास, खुद पर विश्वास करना, तो ये तत्पुरुष समास है। कौन सा है? ये तत्पुरुष समास है, माने आत्म में विश्वास करना, आत्मविश्वास। अगला सवाल, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये पहचानना है। आपकी दवा से वह निरोग हो गया, तो शुद्ध पहचानना है। आपकी दवा से वह आरोग्य हो गया, आरोग्य ये गलत है, ये वाला गलत है। सारी राज उसके लिए एक थाती थी, सारी राज उसके लिए, ये भी गलत है। तुम मैं और वह चलेगा, ये तो गलत है, कर्म ही गलत है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा आपकी दवा से वह निरोग हो गया, ये शुद्ध शब्द है। अगला सवाल है, संगम का संधि विच्छेद,
तो संगम, तो सम जोड़ गम, अधर्मो पड़ेगा, मो में हलंत, तो सम जोड़ गम ये होता है संगम। अगला सवाल, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, बताना है किस काव्य गुण से संबंधित। देखिए, ओज गुण होता है जहां पे वीरता का बखान हो, तो वीरता का तो बखान नहीं है तो ओज गुण नहीं होगा। माधुर्य गुण होता है जहां पे प्रेम की बात हो, जहां पे प्रेम, नायक नायिका के बीच प्रेम हो, वहां पे माधुर्य गुण, तो ये हो जाएगा प्रसाद गुण। ये क्या हो जाएगा? प्रसाद गुण। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इसमें प्रसाद गुण है। अगर आपसे पूछा जाए ओज गुण में कौन सी रीति? गौणी रीति। माधुर्य गुण में बेदर्भी रीति, प्रसाद गुण में पांचाली रीति होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, अच्छे से याद रखिएगा। क्योंकि उपमा अलंकार कहता है जिसमें सा से सी के से, यानी कि जिसमें चाहिए सा सी से सरीस सम, यहाँ तो है नहीं, उपमा अलंकार नहीं होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का ट्रिक कहता है मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, नहीं लगा तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। बन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, ये रूपक अलंकार है। अगला सवाल है, मैं नीज रोदन में राम लिए फिरता हूं, शीतल बानी में आग लिए फिरता हूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे विरोध की बातें हैं। मैं जो है शीतल और आग एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। अगला सवाल, इंद्र बज्रजा के 11वें वर्ण पर यति होती है, यह कौन सा छंद है? तो इंद्र बज्रा में कितना होता है? तो 11 वर्ण होता है। ये बार्णिक छंद है कि मात्रिक छंद है कि मुक्तक छंद है कि उभय छंद है, ये बताना है। तो इंद्र बज्रा ये बार्णिक छंद होता है। इंद्र ब्रजा क्या होता है? बार्णिक छंद होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 होती है, याद रखिएगा। संचारी भावों की संख्या कितनी? 33 है, अच्छे से याद रखिएगा। संचारी भावों की संख्या 33 है। अब देखिए गद्यांश वाला सवाल है। मैं कहता हूं आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है सपुत शब्द में कौन उपसर्ग है? उपसर्ग पूछ रहा है तो हमको इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? सपुत, सपुत में 100 उपसर्ग है, 100 जोड़ पुत सपुत, सपुत में कौन सा उपसर्ग है? 100। अगला सवाल, व्यंजना के कितने भेद है? तो व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अगला सवाल, मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी, धन अंतर शोभित, हरि वज्र भाविनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जरा ये बताइएगा। मैंने कहा दिख गया ट्रिक, मानो, मानो मनहु मनहु जनहु, ये होता उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, याद रख लीजिएगा। कौन सा अलंकार है इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला सवाल है, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? जरा ये बताइएगा। तो क्रिया के कथ्य रूप को वाच्य कहते हैं। क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि क्रिया के कथ्य रूप को वाच्य कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा युग्म सही नहीं है? विस्मयादि सूचक, यही वाला सही नहीं है, क्योंकि विस्मय सूचक का जो चिन्ह ये वाला होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अल्प विराम ये सही है, पूर्ण विराम सही है, प्रश्नवाचक सही है। ये वाला जो होता है ना, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद की प्रधानता होती है उसको कौन सा समास कहते हैं? उसको कहते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अन्य पद की प्रधानता होती है, उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, कम अंक आने पर शिक्षक ने उमेश से कहा तुम तो बृहस्पति के अवतार हो। उक्त वाक्य में शब्द शक्ति बताना है। तुम तो बृहस्पति के अवतार हो, सही में है? नहीं है। तो यहाँ पे व्यंग किया गया है। क्या किया गया है? व्यंग। तो कह जैसे मैं कह, यानी कि कोई शिक्षक ना होता है मजाकिया में, किसी का अंक कम आया, नंबर कम आया, तो बोला अरे तुम्हारे जैसे मानुष आदमी तो मिले, तुम तो बृहस्पति के अवतार हो। मतलब टीचर जो है उस बच्चे का मजाक उड़ाया। तो जहां पे मजाक उड़ाता है उसको व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला सवाल है, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, सही है? बताना है कौन सा पदबंध है?
कौन सा पदबंध है? पदबंध में देखिए अंडरलाइन किया होता है, तो दशरथ पुत्र राम ने यहां तक ये है, तो अंडरलाइन राम पर खत्म हुआ तो ये हो जाएगा संज्ञा पदबंध राम ने। अगला सवाल, वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? वर्ण और मात्रा में क्या अंतर है? वर्ण सस्वर अक्षर और मात्रा स्वर का होता है। वर्ण सस्वर अक्षर होता है और मात्रा स्वर का होता है। वर्ण और मात्रा में यही अंतर है कि जो वर्ण होता है वो सस्वर होता है और मात्रा स्वर का होता है। अगला सवाल, कैकी रब की नुपुर ध्वनि सुन जगती जगती की भूख प्यास, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं कहता हूं इस पंक्ति में यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक शब्द दो बार आया, जगती जगती। जहां भी एक शब्द दो बार आता है उसको कहते हैं यमक अलंकार। अगला सवाल, पदबंध के कितने भेद? पदबंध के 5 भेद होते हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्या क्या बोल दिए? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ये 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। अगला सवाल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन स्वर रोज बढ़ी जाई में कौन सा अलंकार है? तो बढ़त बढ़त संपत्ति, इसमें कौन सा अलंकार है जरा ये बताइएगा। तो इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन रोज बढ़ी जाई, इसमें रूपक अलंकार है। अगला सवाल, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ होता है, माने बड़ी कोशिश करना। नहीं बोलता है जी दौड़ धूप कर ले लियो तब वो कुछ ना हो, माने बड़ी कोशिश किया हो, दौड़ धूप करना। अगला सवाल, सड़ सुधरई सत संगत पाई, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नहीं देखिए, आसान है, स फोटोकॉपी। फोटोकॉपी होता है तो अनुप्रास अलंकार, फोटोकॉपी अनुप्रास अलंकार। अगला सवाल, मैं पढ़ रहा हूं, और ये लास्ट सवाल है 50वां सवाल, मैं पढ़ रहा हूं किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये विधिवाचक, जहां पे किसी वाक्य के होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। मैं पढ़ रहा हूं विधिवाचक वाक्य। तो ये 50 सवाल मैंने आपको करवा दिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपकी एग्जाम के लिए। तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। मेहनत लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।